हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर आपके समीप। और ये वीडियो है झारखंड का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। यहाँ पर आप सामान्य परिचय के तौर पर झारखंड के बारे में जानेंगे, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सभी बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे। और इस क्लास से केवल केवल और केवल इस क्लास से आपको 4-5 क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ की राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सभी चीज़ का डिटेल में यहाँ पे चर्चा होगा इस क्लास में। तो जो भी लोग जुड़ेंगे वो क्लास को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखें ताकि आप बेनिफिट ले पाएँ। केवल चैनल को विज़िट करके मतलब वीडियो को टच करके थोड़ा सा इंट्रो देखकर निकल जाने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ कमी लगे या अच्छा लगे। गुड व्यू, बैड व्यू, सभी रिव्यू आप दीजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे, हम बैठे हैं उसी के लिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसमें ज़्यादा लोग जुड़ सके, ताकि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आज एक थॉट से स्टार्ट करते हैं कि कहा जाता है कि जो अपने आप को खर्च करता है, ठीक है, सामान को नहीं, पैसे को नहीं, खुद को, जो व्यक्ति खुद को खर्च करता है उसी को गूगल में सर्च किया जाता है। ये कहावत है और इस कहावत को सच करके दिखाया है झारखंड में धनबाद के रहने वाले एक पॉपुलर यूट्यूबर, जिनका आज के डेट में 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। फेसबुक पर उनके 1 मिलियन से फॉलोवर्स हैं। आपके यूट्यूब पे उनके 2 चैनल हैं, एक में 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और मेन चैनल जो उनका है उसमें 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और ये यूट्यूबर कौन है? तो ये इन यूट्यूबर को यूट्यूब की मदद से, यूट्यूब के सहारे अर्निंग जो होती है उसके बदौलत ये धनबाद के नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। ठीक है, ये धनबाद के नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं आज के डेट में। ठीक है, और इनकी अर्निंग इतनी है कि ये आज फॉर्चूनर अपने बर्थडे पर 2 दिन पहले ले चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आप भी अपने आप को खर्च कीजिए। ठीक है, तभी आपको गूगल में सर्च किया जाएगा या आपके सपने साकार होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, सामान्य परिचय में हम क्या देखेंगे? तो सामान्य परिचय में हम पहले देखेंगे राज्य का आधिकारिक नाम। ठीक है, झारखंड। राज्य का आधिकारिक नाम क्या पड़ा? झारखंड। ये बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड बना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये आप लोग जानते हैं, और जो लोग नए हैं, जो इस बात को भूल चुके हैं या मिस हो जाता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना दिवस मतलब स्थापना हुई थी। और 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही स्थापना दिवस के रूप में स्थापना क्यों की गई? पहले भी किया जा सकता था। इसके जो झारखंड राज्य के बिल जो थे, पुनर्गठन बिल, वो पहले ही पारित हो चुके थे। तो 15 नवंबर का दिन क्यों चुना गया? तो 15 नवंबर का दिन भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता था। और इसी दिन को, क्योंकि बिरसा मुंडा ने झारखंड बनाने में अपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो झारखंड में भगवान के रूप में माने जाते थे। जनजातियों के लिए वो आज भी भगवान के रूप में माने जाते हैं। तो इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना की गई, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गई है। अब पूरी डिटेल में हम बात मैप पे करेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपको एक बात और जानना है कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ वो भारत संघ का कौन सा राज्य है, कितना स्थान रखता है? तो सवाल ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 28वां राज्य है। कितना, कौन सा नंबर का राज्य है? तो 28वां है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो रांची है। उपराजधानी दुमका है। ठीक है, और प्रस्तावित राजधानी भी इसकी है। प्रस्तावित उपराजधानियाँ, दुमका उपराजधानी और प्रस्तावित उपराजधानियाँ हैं गिरिडीह, चाईबासा, मेदिनीनगर। ये 3 प्रस्तावित उपराजधानियाँ हैं। ठीक है, आर्थिक राजधानी के तौर पर अगर जानते हैं तो जमशेदपुर को आप जानते हैं, टाटा के नाम से प्रचलित पॉपुलर है जमशेदपुर।
कोयला राजधानी धनबाद, ब्लैक डायमंड के रूप में धनबाद प्रचलित में है, मतलब काला हीरा माना जाता है धनबाद को। ताम्र राजधानी घाटशिला, कांच राजधानी रामगढ़, अब्रक का राजधानी कोडरमा और एल्युमिनियम राजधानी मुरी। इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं राजधानियों के तौर पर। उपराजधानी है दुमका, राजधानी है रांची, प्रस्तावित उपराजधानी है गिरिडीह, चाईबासा, मेदिनीनगर। आर्थिक राजधानी जमशेदपुर, धनबाद, कोयला राजधानी, ताम्र राजधानी घाटशिला, कांच राजधानी रामगढ़ और अब्रक राजधानी कोडरमा और एल्युमिनियम राजधानी मुरी। इसका उच्च न्यायालय है रांची में और ये देश का 21वां उच्च न्यायालय है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस के नियुक्ति पर एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। उसमें मैंने हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल से लेकर जो जितनी भी बेसिक जानकारियां मैं दे सकती थी उसमें मैंने दिया है। बेहतरीन वीडियो है, आप लोग जाकर उसको देखिए और मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सामान्य परिचय। जो झारखंड के बारे में हम सामान्य परिचय के तौर पर जानेंगे वो हो गया सामान्य परिचय। ठीक है, क्या क्या इसमें हमको ध्यान में रखना है? तो आधिकारिक नाम झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर बना। ठीक है, स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ। भारतीय संघ में राज्य की स्थापना 28वां राज्य के तौर पर हुआ। राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका, प्रस्तावित राजधानी गिरिडीह, चाईबासा और प्रस्तावित उपराजधानी गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर। आर्थिक राजधानी जमशेदपुर, कोयला राजधानी धनबाद, ताम्र राजधानी घाटशिला, कांच राजधानी रामगढ़, अब्रक राजधानी कोडरमा और एल्युमिनियम राजधानी मुरी। और हाई कोर्ट कहाँ है? तो रांची में। और ये कौन सा नंबर का हाई कोर्ट है? तो 21वां हाई कोर्ट है। ठीक है, ये सब बातें आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। आप देखिए कि स्थापना तिथि के रूप में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संघ में राज्य का स्थान कौन सा है वो पूछा जा चुका है। राजधानी पूछा जा चुका है, उपराजधानी पूछा जा चुका है। आपको ये कोई ब्लैक डायमंड के रूप में धनबाद को पूछ सकता है, ताम्र राजधानी पूछ सकता है, कांच राजधानी, अब्रक राजधानी पूछ सकता है, कोडरमा। ठीक है, और उच्च न्यायालय रांची के बारे में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इन सब बारे में मैंने बता दिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब भौगोलिक परिचय में देखें तो हम अगर भारत के मानचित्र में झारखंड को अगर ढूंढते हैं तो कहाँ पे है ये? ठीक है, ये सवाल पूछा गया है, भौगोलिक स्थिति झारखंड के कहाँ पे है? तो अगर हम भारत की मानचित्र को देखते हैं, मैंने तो झारखंड का मानचित्र लगाया है, लेकिन भारत की मानचित्र अगर हम देखते हैं तो हम मिडिल से ऊपर हैं। ठीक है, अगर एक रेखा बीच से कटती है भारत की तो हम उस रेखा से ऊपर हैं। तो मतलब कि हम उत्तरी भाग में हैं, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, तो हम उत्तरी भाग में हैं। और अगर एक रेखा बीच से कटती है सीधा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो हम पूरब दिशा में हैं। ठीक है, हम पूरब दिशा में हैं। तो हम अपनी भौगोलिक स्थिति आपको बता सकते हैं अपने आप को कि हम उत्तर पूर्वी भाग में हैं। हमारे बगल में बिहार है, बंगाल है, असम है, ये सब 7 सिस्टर्स पूरब में हैं। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये सब पूरब में है। उसके बाद बंगाल है, बिहार है, तो हम लोग उत्तरी पूरब भाग में हैं। झारखंड उत्तरी पूरब भाग में स्थित है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को देखना है। तो अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक उत्तरी अक्षांश पर है। और देशांतरीय विस्तार का अगर हम देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, झारखंड का आकार कैसा है? तो झारखंड का आकार आप देख सकते हैं मानचित्र में, चौकोर है, चतुर्भुजाकार इसको बोलते हैं। ठीक है, ज्यामितिक आकार चतुर्भुजाकार है। राज्य की कुल लंबाई कितनी है? तो 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है और
30,778 वर्ग मील में है, ठीक है। किलोमीटर में 79,714 वर्ग किलोमीटर और मील में 30,778 वर्ग मील, ठीक है। ये देश का 15वां स्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से रखता है, ठीक है। और ये बिहार का 46% भूभाग लेकर अलग हुआ है बिहार से, ठीक है। और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट को अगर मानते हैं 2021 के अनुसार, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है 79,716 वर्ग किलोमीटर। अगर सवाल में आपके आते हैं, अगर सवाल में आपको क्षेत्रफल के रूप में पूछा जाता है कि झारखंड का कितना वर्ग हिस्सा है, तो आप अगर 79,714 भी आंसर में रहता है तो उसको भी मार सकते हैं, और 16 रहता है तो उसको भी मार सकते हैं। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। अगर 14 ना रहे, 16 रहे तो 16 मारिए, और अगर दोनों रहे तो आप 16 मारने का प्रयास कीजिएगा। हो सके कि आयोग 16 को माने, ठीक है, 14 को ना माने, पुराना डाटा मान ले 14 को, ठीक है, तो 16 को मानिएगा। लेकिन अगर सवाल में 16 ना रहे तो 14 पे आंख बंद करके मार लीजिएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गई ये बात, फंसने का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन ये क्षेत्रफल को पूछा गया है, माइल में भी पूछा गया है, क्षेत्रफल में भी पूछा, किलोमीटर में भी पूछा गया है, और कितना स्थान रखता है क्षेत्रफल में ये भी सवाल आया है, और बिहार से कितना प्रतिशत भूभाग लेकर अलग हुआ है इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिए कि 46%। अगर सवाल आए तो आप तुरंत मार दीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल में राज्य का अंश कितना है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राज्य का अंश जो है वो 2.42% है, ठीक है। ये सवाल भी आया हुआ है, 2.42%, ठीक है। कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है तो 77,922 वर्ग किलोमीटर, और शहरी क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर। राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। झारखंड राज्य के आस पड़ोस में कितने राज्य सटे हुए हैं, तो 5 राज्य सटे हुए हैं। मैं इसका विस्तार डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, कौन कौन से राज्य से कौन कौन सा जिला हमारा सटा हुआ है उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी 5 राज्य सटे हुए हैं, कौन कौन से, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। यह आपको जुबान पे रहना चाहिए। अगर आप झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल, ये ऑप्शन जो है कि झारखंड में कितने ज़िले सटे हुए हैं, ये आपके जुबान पे होना चाहिए। कोई भी पूछे कड़ाक से एकदम जवाब दे देना है, ठीक है। राज्य में दक्षिणी जिला, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि झारखंड राज्य के उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, ठीक है। क्या उत्तर प्रदेश झारखंड से सटता है, या ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सा राज्य है जो झारखंड से नहीं सटता है, और उसमें एक ऑप्शन उत्तर प्रदेश का भी रहेगा सटने वाले में। और आप अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो उसको यूपी को हटा दीजिएगा। समझ गए, बात को समझने का कोशिश कीजिए। ये जो एमपी झारखंड से लगता, बिहार में लगता था जब, क्योंकि एमपी से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड एक ही समय में अलग हुए हैं, 2000 में ही अलग हुए हैं, ठीक है। तो एमपी झारखंड से कभी लगता नहीं है, ये बिहार से लगता था। बिहार में जब झारखंड जुड़ा हुआ था तो छत्तीसगढ़ जो था वो एमपी का हिस्सा था और बिहार का हिस्सा झारखंड था। तो बिहार और एमपी सटे हुए थे। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ टच करता है झारखंड से, ना कि एमपी। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं राज्य, जिले जो हैं सबसे दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये सब सवाल देख लेते हैं। तो सबसे दक्षिण में जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। सबसे दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम, उत्तर में साहिबगंज, पश्चिम में गढ़वा और पूर्व में पाकुड़। सबसे पूर्वी हिस्सा पाकुड़, पश्चिम में गढ़वा, उत्तर में साहिबगंज और दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये बात। और सबसे ज़्यादा भूलने वाला सवाल यही है कि दक्षिण में कौन सा जिला है, तो पश्चिमी सिंहभूम ध्यान में रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप मैप में देख लीजिए, आपको ध्यान में रह जाएगा कि वेस्ट सिंहभूम जो है सबसे नीचे है, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम थोड़ा सा ऊपर है। तो आप आंसर दे सकते हैं मैप को देखकर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आंसर प्रॉपर दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
जिला हो गया। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल। ठीक है, प्रमंडल को भी आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अभी बस ओवरव्यू देख लीजिए। राज्य में सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वो कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, अभी आप बस देखते जाइए, रटने का ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ने का आपको मतलब बस वीडियो देखते जाइए, आपको याद होते जाएगा। ठीक है, तो राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे छोटा प्रमंडल पलामू, सबसे बड़ा जिला कौन है राज्य के दृष्टि से, सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। ठीक है, और ये जो प्रमंडल भी देख रहे थे वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से था। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे राज्यों की सीमा को स्पर्श न करने वाले जिले। ठीक है, जो कोई दूसरे राज्य को सीमा को टच नहीं करते हैं। तो आप मैप में अगर देखिएगा ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि खूंटी और लोहरदगा किसी अदर राज्य को टच नहीं करते हैं। ये लैंडलॉक ज़िले हैं, ये झारखंड में चारों तरफ से झारखंड के राज्यों से ही ज़िलों से ही कवर अप हैं। ठीक है, बाकी सभी ज़िले लगते हैं लगभग किसी न किसी राज्य से, लेकिन खूंटी और लोहरदगा दो ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी अदर राज्य से नहीं लगते हैं। ठीक है, अब दो राज्यों से सटे ज़िले कौन से हैं। ठीक है, दो राज्यों से जो ज़िले सटे हैं वो कौन कौन से हैं, तो सिमडेगा है, वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सटा हुआ है। दुमका साहेबगंज और दुमका और साहेबगंज बिहार और पश्चिमी बंगाल से सटे हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। और 3 राज्य से सटे हुए ज़िले में आता है गढ़वा, एकमात्र ऐसा राज्य जिला है जो 3 राज्य से सटा हुआ है। सवाल ये पूछा जाएगा अगर आपको कि 3 राज्य से सटा हुआ जिला कौन सा है, तो वो गढ़वा, या ऑप्शन ये दे दे कि छत्तीसगढ़ बिहार और यूपी से लगने वाला जो बॉर्डर है झारखंड का वो कौन सा जिला लगाता है। ठीक है, सवाल ये भी पूछ सकता है ना कि झारखंड बिहार और उत्तर प्रदेश से जो बॉर्डर लगती है झारखंड की तीनों राज्यों से, वो कौन सा जिला लगाता है, तो एकमात्र जिला है वो है गढ़वा। ठीक है, यहाँ की राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो 3,429.86 किलोमीटर। ठीक है, और झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अकॉर्डिंग आप देखिएगा अगर, तो ये है 3,340 किलोमीटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि झारखंड में भौगोलिक परिचय, भौगोलिक स्थिति क्या है झारखंड की। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे विभिन्न राज्यों से सटे जिले। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं बिहार से सटे हुए ज़िले कौन कौन से हैं। बिहार जो है झारखंड के उत्तर में है, और बिहार से झारखंड के 10 ज़िले लगते हैं। ठीक है, कितने ज़िले लगते हैं, तो 10 ज़िले लगते हैं। अगर सवाल डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि बिहार से कितने ज़िले झारखंड के लगते हैं, तो 10 ज़िले लगते हैं, क्लियर आंसर। ठीक है, और किसी से लगते हैं, तो हाँ, बंगाल से भी 10 ज़िले लगते हैं झारखंड के। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से ज़िले लगते हैं झारखंड के। आप गूगल में देख रहे होंगे, लेकिन हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखते जाइए। पहला ज़िला कौन सा है, तो साहेबगंज। हमने साहेबगंज को भौगोलिक परिचय में देखा था। साहेबगंज क्या था, साहेबगंज उत्तरी भाग था, सबसे राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा था, साहेबगंज। तो साहेबगंज सबसे उत्तर में है। ठीक है, उसके बाद आता है गोड्डा। हम उत्तर से चल रहे हैं, उत्तर में आया साहेबगंज, उसके बाद आया गोड्डा, गोड्डा के बाद आया दुमका, और दुमका के बाद आया देवघर। ठीक है, दुमका आप देख सकते हैं मैप में, दुमका बिहार में भी लग रहा है और पश्चिम बंगाल में भी लग रहा है। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में देख लेंगे, अभी मैप प्रॉपर आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो गोड्डा के बाद आया दुमका, दुमका के बाद आया देवघर, और देवघर के बाद आया गिरिडीह, और गिरिडीह के बाद आया कोडरमा, और कोडरमा के बाद आया हजारीबाग, हजारीबाग के बाद आया चतरा, चतरा के बाद आया पलामू, और पलामू के बाद आया गढ़वा। ठीक है, गढ़वा सबसे कौन सा हिस्सा है झारखंड में, राज्य का जो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो गढ़वा। आपने भौगोलिक परिचय में देख लिया, तो यहाँ पे आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तो पश्चिमी हिस्सा गढ़वा हो गया, और उत्तरी हिस्सा कौन सा हुआ, सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा हुआ, साहिबगंज। उत्तर में साहिबगंज, पश्चिम में गढ़वा। ठीक है, ये दोनों ज़िले बिहार से लगते हैं। ठीक है, और गढ़वा
एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से भी लगता है। ठीक है, गढ़वा कौन सा जिला है? एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से लगता है। तो आपने 10 जिले देख लिए, फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर वाले भाग से ही। पश्चिम बंगाल झारखंड के कौन से दिशा में है? तो पूर्वी हिस्सा में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, उत्तर में बिहार है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों एक ही हुआ करते थे। तो आज जो पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश बनने से पहले ये बंगाल का पश्चिमी भाग हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम ही पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पूर्वी भाग जो था वो बांग्लादेश हो गया और पश्चिमी भाग पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल झारखंड के पूरब में है। ठीक है, ना कि पश्चिम में, पश्चिम बंगाल पूरब में है। तो हम लोग उत्तर से देखते हैं दक्षिण तक पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द के जो राज्य सटे हुए हैं उनको। तो सबसे पहले है साहिबगंज, साहिबगंज के बाद है पाकुड़, पाकुड़ के बाद है दुमका। दुमका ऐसा जिला है जो बिहार से भी लगता है, बंगाल से भी लगता है। ठीक है, दुमका, दुमका के बाद है जामताड़ा, जामताड़ा के बाद है धनबाद, धनबाद के बाद है बोकारो, बोकारो के बाद है रामगढ़, रामगढ़ के बाद है रांची, रांची के बाद है सरायकेला खरसावां। ठीक है, और सरायकेला खरसावां के बाद है पूर्वी सिंहभूम। ठीक ना, ये 10 जिले पश्चिम बंगाल से लगते हैं। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिले लगते हैं? तो साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, अब उत्तर में बिहार को देख लिया, पूरब में पश्चिम बंगाल को देख लिया, अब दक्षिण में हम उड़ीसा को देखेंगे। तो उड़ीसा से कितने जिले लग रहे हैं? उड़ीसा से 4 जिले लग रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा से 4 जिले कौन कौन से लग रहे हैं? तो पहला पूर्वी सिंहभूम, दूसरा सरायकेला खरसावां और तीसरा पश्चिमी सिंहभूम और चौथा सिमडेगा। ये चारों जिले उड़ीसा से लग रहे हैं। ठीक है, और आप बॉर्डर देख रहे होंगे, रेड लाइन से आपको बॉर्डर दिख रही होगी, इतना ही बॉर्डर है उड़ीसा की। उसके बाद इधर आप पूरब में देखोगे तो पश्चिम बंगाल की हो गई, और पश्चिम में देखोगे तो छत्तीसगढ़ की बॉर्डर लग गई। तो कौन से जिले लग रहे हैं? सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये 4 जिले उड़ीसा से लग रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे पश्चिम की तरफ। अब छत्तीसगढ़ में कितने जिले लग रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले ही लगते हैं। छत्तीसगढ़ से 4 जिले ही लगते हैं। कौन कौन से जिले लगते हैं? तो इससे भी सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। ठीक है, यही 4 जिले छत्तीसगढ़ से लगते हैं। इसमें 2 जिले ऐसे हैं जो 2-2 जिले से लगते हैं। एक तो सिमडेगा है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लगता है, दूसरा है गढ़वा जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश से लगते हैं। 3 जिले से गढ़वा लगता है। ठीक है, तो ये 4 जिले छत्तीसगढ़ के हो गए, और एक बचा पांचवा राज्य जो उत्तर प्रदेश है, वो सिर्फ और सिर्फ गढ़वा से बॉर्डर टच करता है। आप देखिएगा, अगर मैप को, रेड लाइन से आपको मैप दिख रही है, तो गढ़वा को सीधा सीधा वो क्रॉस करके आगे कट जाता है बिहार की तरफ। ठीक है, गढ़वा से बिहार की तरफ चला जाता है और इधर छत्तीसगढ़ से लग जाता है। तो यूपी केवल गढ़वा से टच करता है और किसी राज्य जिले से टच नहीं करता झारखंड के। ठीक है, क्लियर हो गया कि कौन सा जिला किससे टच करता है, कितने जिले किससे टच करते हैं। तो 10 जिले बिहार से, 10 जिले बंगाल से, 4 जिले उत्तर प्रदेश, 4 जिले उड़ीसा से और 4 जिले छत्तीसगढ़ से, और केवल एक जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश से टच करता है। ठीक है, अब मैंने ये भी बता दिया कि दो राज्यों से जो जिले सटे हुए हैं उनका नाम। तो सिमडेगा जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सटा हुआ है, दुमका और साहिबगंज जो है बिहार और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। मैप में आपने बढ़िया क्लियरली देख लिया होगा। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रशासनिक परिचय की तरफ। ये हमारे झारखंड राज्य से सटे जिले के बारे में डिटेल में हमने देख लिया। आपको पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है।
प्रशासनिक परिचय में जब राज्य का गठन हुआ था उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, इसके बारे में भी सवाल पूछा गया है। तो उस समय जिलों की संख्या 18 थी। 6 जिले ऐसे हैं जो नवनिर्मित हैं, इसके बारे में भी हम लास्ट में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, तो 24 हैं, ये भी सवाल आया हुआ है। प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन से, हमने आपको बताया है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, ठीक है, कोल्हान और संथाल परगना, ये 5 प्रमंडल हैं, ठीक है। राज्यों के गठन के समय अनुमंडलों की संख्या 33 थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या 45 है। राज्य के गठन के समय में प्रखंडों की संख्या 212 थी, लेकिन वर्तमान में 264 है। और ये जो 264वां लास्ट जो प्रखंड बना है, लातेहार जिला के गारू प्रखंड से अलग होकर सरयू प्रखंड बना है, ठीक है। 264वां प्रखंड सरयू प्रखंड है, जो गारू प्रखंड से अलग होकर बना है, ये लातेहार जिले में है। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या जो है वो 131 है 2022-23 के अनुसार। और ग्राम पंचायतों की संख्या जो है वो 4345 है 222-23 के अनुसार। लेकिन ये अगर आप योजना एवं विकास विभाग क्षेत्र झारखंड सरकार को अगर फॉलो करते हैं तो इसमें है 4351 ग्राम पंचायत की संख्या। अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2074 है। वहीं पे गांवों की संख्या 32,620 है। और जिला परिषदों की संख्या 24 है। जिला परिषद सदस्यों की संख्या 545 है। नगर निगमों की संख्या 9 है। नगर परिषदों की संख्या 20 है। नगर पंचायतों की संख्या 20 है। आप ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायतों की संख्या 4,345 या 4,351 है। वहीं पे नगर पंचायतों की संख्या 20 है, ठीक है। अधिसूचित समिति क्षेत्र की संख्या 1 है और छावनी बोर्ड की संख्या 1 है। छावनी बोर्ड कहाँ पे है, तो छावनी बोर्ड रामगढ़ में है, ठीक है। रामगढ़ में एकमात्र छावनी बोर्ड है, ठीक है। आपको अगर समझ में आ गई हो ये सब बातें तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजनीतिक परिचय में हम देखते हैं कि राज्य की विधायिका कैसी चलती है, ठीक है। सबसे पहले सवाल आता है कि राज्य की विधायिका कैसी चलती है हमारी। तो हमारी राज्य की विधायिका एक सदनीय है, इसमें विधानसभा है, ठीक है। अगर आपको विधायिका कैसी चलती है, विधायिका में क्या क्या आते हैं, सदन, विधानसभा जो भी है, ये सब अगर जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका डिटेल वीडियो अलग से ला दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं झारखंड के राजनीतिक परिचय को। तो विधायिका कैसी है, तो एक सदनीय विधायिका है, इसमें विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 81 है। और ये 81 क्यों है, पहले 82 हुआ करता था। 5वें विधानसभा के समय में ये 82 सदस्यों की संख्या थी। तो उसमें एक मनोनीत सदस्य रहते थे, ठीक है। एक मनोनीत सदस्य रहते थे, उनको हटा दिया गया ये संविधान संशोधन करके। और ये संविधान संशोधन कौन सा है, तो 126वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत मनोनीत सदस्य की प्रावधान को हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है विधानसभा में, तो झारखंड के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81 रह गई है। और पहले ये 82 हुआ करते थे, ठीक है। विधानसभा में सदस्यों की सीटों का आवंटन कैसे होता है, तो विधानसभा में सदस्यों का आवंटन जनरल को 44, एसटी को 28 और एससी को 9 दिया जाता है, ठीक है। जनरल सीट 44 रहती है, एसटी को 28 सीट मिलते हैं और एससी को 9 सीट मिलते हैं। वहीं पे लोकसभा में सदस्यों का सीटों का आवंटन जो होता है वो जनरल को 8 मिलते हैं, एसटी को 5 मिलते हैं और एससी को 1 मिलता है, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 6 है। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो सिंहभूम है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है झारखंड में वो चतरा जिला है, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी राजनीतिक परिचय में। और इसमें एक भी बात ऐसा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जा सकता है। सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने वाला सवाल है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप बेहतरीन कुछ ना कुछ सीख के जाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब हम बढ़ गए प्रमंडल की तरफ। प्रमंडल को अब हम डिटेल में देखेंगे। तो झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल है। कौन कौन से, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल, ठीक
ठीक है, ये 5 प्रमंडल हैं झारखंड के। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर को। तो दक्षिणी छोटा नागपुर किधर दिख रहा है हमको? दक्षिणी छोटा नागपुर आपको, अगर आप ग्रीन कलर के बॉक्स को देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर में कलर किया हुआ सारा जिला जो है वो है दक्षिणी छोटा नागपुर। उसमें कितने ज़िले हैं? तो रांची, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा और गुमला, 5 ज़िले हैं जो दक्षिणी छोटा नागपुर के हिस्से में हैं। ठीक है, इनका क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। तो रांची 4,962.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिमडेगा 3,761.2 किलोमीटर में है। खूंटी 2,611 वर्ग किलोमीटर में है। वहीं लोहरदगा 1,502 किलोमीटर में है और गुमला 5,327 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, ये जिले बने कब हैं, इनकी स्थापना कब हुई है? तो रांची 1899 में, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को, खूंटी 12 सितंबर 2007 को, लोहरदगा 18 मई 1983 में और गुमला 18 मई 1983 में ही बन गए थे। ठीक है, ये लोग झारखंड बनने से पहले ही बन गए थे, लोहरदगा और गुमला, और खूंटी और सिमडेगा झारखंड बनने के बाद के ज़िले हैं। ठीक है, जो दक्षिणी छोटा नागपुर के ज़िले हैं। ठीक है, इसमें अनुमंडल कौन सा है? तो रांची सदर बुंडू, रांची के। ठीक है, सिमडेगा में सिमडेगा अनुमंडल ही है, खूंटी में खूंटी अनुमंडल है और लोहरदगा में लोहरदगा अनुमंडल है। वहीं गुमला में गुमला, चैनपुर और बसिया अनुमंडल है। ठीक है, गुमला, चैनपुर और बसिया अनुमंडल गुमला में है। प्रखंड कितने हैं? तो रांची में 18 हैं, सिमडेगा में 10 हैं, खूंटी में 6 हैं, लोहरदगा में 7 हैं और गुमला में 12 हैं। ठीक है, यहाँ पे गुमला से सवाल पूछा गया है कि गुमला में कितने प्रखंड हैं? तो 12 प्रखंड हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब दक्षिणी छोटा नागपुर का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, सवाल तो ये भी है ना, सवाल यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का हेड क्वार्टर रांची में ही है। ठीक है, रांची दक्षिणी छोटा नागपुर का हेड क्वार्टर है। अब बढ़ते हैं आगे उत्तरी छोटा नागपुर की तरफ। उत्तरी छोटा नागपुर, ये ब्लू कलर में आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं सारे ज़िले के, वही उत्तरी छोटा नागपुर है। तो उसमें कौन कौन से ज़िले हैं? तो हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़। कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। ठीक है, 7 ज़िले हैं। एरिया वाइज नहीं देखेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल में वैसे भी बड़े हैं, जनसंख्या भी इनकी ज़्यादा है। ठीक है, 7 ज़िले हैं और इनका हेड क्वार्टर कहाँ है दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर का? तो हजारीबाग। उत्तरी छोटा नागपुर का हेड क्वार्टर हजारीबाग में है। और ज़िले कौन कौन से हैं? तो हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़। ठीक है, इसका अनुमंडल हम देख लेते हैं। तो हजारीबाग का अनुमंडल है हजारीबाग सदर और बरही, 2 अनुमंडल हैं। कोडरमा का 1 अनुमंडल है कोडरमा। चतरा का 2 अनुमंडल है सिमरिया और चतरा। धनबाद का 1 अनुमंडल है धनबाद। बोकारो का 1 अनुमंडल है बेरमो और 2 अनुमंडल है बेरमो और चास। गिरिडीह का है गिरिडीह, डुमरी, बगोदर, सरिया, खोरी, महुआ। ठीक है, इसके 5 अनुमंडल हैं। वहीं पे रामगढ़ के 1 अनुमंडल है रामगढ़। अब ये ज़िले बने कब हैं? तो हजारीबाग 1833-34 में बना है, ये रांची से भी पहले बना है। ठीक है, रांची 1899 में बना है, वहीं पे हजारीबाग 1833-34 में बना है। कोडरमा 10 अप्रैल 1994 को बना है। चतरा 29 मई 1991 को बना है। धनबाद 24 अक्टूबर 1956 को ही बन गया है। बोकारो 1 अप्रैल 1991 में। गिरिडीह 4 दिसंबर 1972 में और रामगढ़ 12 दिसंबर 2007 को। झारखंड बनने के बाद मात्र एक जिला बना है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, वो है रामगढ़। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर में 2 जिले बने थे, सिमडेगा और खूंटी। उत्तरी छोटा नागपुर में 1 बना है, रामगढ़। ठीक है, अब इसके प्रखंड कितने हैं? तो हजारीबाग के 16 प्रखंड हैं, कोडरमा के 6, चतरा के 12, धनबाद के 10, बोकारो के 9, गिरिडीह के 13 और रामगढ़ के 6। ठीक है, क्लियर हो गया। हेडक्वार्टर कौन सा है? हजारीबाग। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर ही सबसे बड़ा प्रमंडल है। सबसे ज़्यादा प्रमंडल सबसे ज़्यादा जिले उत्तरी छोटा नागपुर में ही हैं। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। येलो बॉक्स में जो ज़िले हैं वो हैं पलामू प्रमंडल। ठीक है, पलामू प्रमंडल में 3 ज़िले हैं। कौन कौन से? पलामू, लातेहार, गढ़वा। ठीक है, पलामू, लातेहार, गढ़वा। सबसे छोटा प्रमंडल में पलामू और कोल्हान प्रमंडल आते हैं क्योंकि इनमें 3 ज़िले हैं। ठीक है, पलामू का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1892 में। ठीक है,
लातेहार 4 अप्रैल 2001 को, गढ़वा 1 अप्रैल 1991 में। तो इसमें भी एक जिला है जो कि झारखंड बनने के बाद बना है, वो है लातेहार, 2001 में बना है। ठीक है। अनुमंडल कौन कौन से हैं? पलामू के हैं मेदिनीनगर, छतरपुर, हुसैनाबाद। लातेहार का है लातेहार, सदर, महुआ, डाढ़। और गढ़वा का है गढ़वा, नगर उटारी और रंका। ठीक है। प्रखंड कितने हैं? तो पलामू में 21 प्रखंड है, लातेहार में 10 प्रखंड हैं और गढ़वा में 20 प्रखंड हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। संथाल परगना। ठीक है। संथाल परगना में कितने ज़िले हैं? तो संथाल परगना में 6 ज़िले हैं। कौन कौन से? दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज। ये 6 ज़िले हैं। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? तो दुमका है। ठीक है। अच्छा, मैं पलामू प्रमंडल में हेडक्वार्टर बताना भूल गई। पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर है मेदिनीनगर, जो कि पलामू में ही है। ठीक है। पलामू में मेदिनीनगर पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर है। ठीक है। तो ये संथाल परगना का हेडक्वार्टर कौन सा है? तो दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, ये ज़िले हैं संथाल परगना के, और इनका हेडक्वार्टर है दुमका। ठीक है। अब इनकी स्थापना कब हुई? तो दुमका 1855 में, गोड्डा 25 मई 1983 में, देवघर 1 जून 1983 को, पाकुड़ 28 जनवरी 1994 में, वहीं पे जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को, और साहिबगंज 17 मई 1983 को। ठीक है। इसमें भी एक ज़िला ऐसा है जो झारखंड बनने के बाद बना है, वो है जामताड़ा। ठीक। अब यहाँ पर अनुमंडल कितने हैं? तो दुमका में 1 है, दुमका सदर, गोड्डा में गोड्डा महगामा, देवघर में देवघर मधुपुर, पाकुड़ में पाकुड़, और जामताड़ा में जामताड़ा, साहिबगंज में साहिबगंज और राजमहल। ठीक है। राजमहल पहाड़ी साहिबगंज में ही पड़ता है। ठीक है। क्लियर है। प्रखंड कितने हैं? तो दुमका के 10 हैं, गोड्डा के 9 हैं, देवघर के 10 हैं, पाकुड़ के 6 हैं, जामताड़ा के 6 हैं और साहिबगंज के 9 हैं। ठीक है। क्लियर हो गया कितने प्रखंड हैं। अच्छा, ये इतना डिटेल में पढ़ क्यों रहे हैं हम? अनुमंडल पूछेगा कि जिला पूछेगा, परगना प्रमंडल में क्या इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं डीप? तो पहला तो यहाँ पे सवाल बनेगा कि हेडक्वार्टर कौन सा है। ठीक है। पहला सवाल कि अगर डायरेक्ट पूछ दे कि पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर कौन सा है, तो आप जवाब दे सकते हैं मेदिनीनगर। ये सवाल बन सकता है। क्लियर कट, शॉर्टकट में बता रही हूँ। घुमा के तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन पहला सवाल कि अगर डायरेक्ट पूछ दे पलामू प्रमंडल के हेडक्वार्टर कौन से हैं, तो मेदिनीनगर। ठीक है। अब मिसमैच करने के लिए दे दे, मिलाने के लिए दे दे, ठीक है, तो आप बना सकते हैं। उसी के बाद दूसरा सवाल है कि अगर पूछ दे कि संथाल परगना में कौन सा ज़िला नहीं आता है, ऑप्शन दे दे दुमका, ये कौन सा ज़िला आता है या नहीं आता है, दोनों तरफ से पूछ सकता है। नहीं आता है मैं दे दे दुमका, गोड्डा, देवघर दे दे, उसके बाद दे दे गिरिडीह। ठीक है। या मिलता जुलता सा दे दे, साहिबगंज की जगह सिमडेगा दे दे। तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, आप क्लियर से पढ़े नहीं रहोगे तो इसीलिए डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद किसी भी जिला का स्थापना दिवस पूछ दे, अगर क्वेश्चन टफ करने के लिए, तो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसीलिए हम डिटेल में बात कर रहे हैं। अब लास्ट बच गया कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? तो चाईबासा है। ठीक। हेडक्वार्टर चाईबासा है। 3 ज़िले हैं पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। अब इसका देख लेते हैं स्थापना कब हुआ है। तो पश्चिमी सिंहभूम 16 जनवरी 1990 में, पूर्वी सिंहभूम 16 जनवरी 1990 में, दोनों अलग हुए पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम। ठीक है। सरायकेला खरसावां जो है वो 30 अप्रैल 2001 को, ठीक है, ये मतलब 2001 को अलग हुआ है सरायकेला खरसावां। ठीक है। तो इसमें भी एक ज़िला है जो झारखंड बनने के बाद बना है, वो है सरायकेला खरसावां। अब अनुमंडल देख लेते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा अनुमंडल है, जगन्नाथपुर अनुमंडल है, पोरहाट चक्रधरपुर अनुमंडल में है। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला, ढालभूम, जमशेदपुर को जो ढालभूम में आता है। ठीक है। सरायकेला खरसावां जो है वो चांडिल और सरायकेला अनुमंडल में है, 2 अनुमंडल हैं। ठीक है। अब प्रखंड कितने हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम के 18, पूर्वी सिंहभूम के 11 और सरायकेला खरसावां के 9। ठीक है। समझ में आ गया आपको सारी बातें? नवनिर्मित जिलों को देख लें तो 6 ज़िले नवनिर्मित हैं, नए ज़िले बने हैं झारखंड बनने के बाद। पहले 18 ज़िले थे और 6 ज़िले और जुड़ गए हैं तो 24 ज़िले हो गए। ठीक है। तो पहला लातेहार है,
फिर सिमडेगा है, जामताड़ा है, फिर सिमडेगा है, सरायकेला खरसावां है, खूंटी है, रामगढ़ है। ठीक है, तो लातेहार कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 को, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को, सरायकेला खरसावां 2001 में 1 अप्रैल या 30 अप्रैल इसके बीच में। ठीक है, झारखंड पुलिस गवर्नमेंट.in के साइट पर अगर देखते हैं तो 1 अप्रैल दिखाता है, वहीं पे प्रभात खबर की कटिंग में 30 अप्रैल दिखाया गया था। ठीक है, तो ये हो गए आपके सरायकेला खरसावां, मतलब अप्रैल महीने में 2001 में ये भी बना है। खूंटी और रामगढ़ 12 सितंबर को 2007 में बने हैं। ठीक है, ये ज़िले किससे अलग हुए हैं? ठीक है, किसके हिस्से थे पहले? तो लातेहार पलामू का हिस्सा था, जामताड़ा दुमका का हिस्सा था, सिमडेगा गुमला का हिस्सा था, सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम का हिस्सा था, खूंटी वहीं पे रांची का हिस्सा था, रामगढ़ हजारीबाग का हिस्सा था। ठीक है, ये सारी बातें पूरी डिटेल में मैंने बताने का प्रयास किया आपको कि अगर कोई भी सवाल इससे आता है, एटलीस्ट 5-6 सवाल तो बने ही जाएंगे आपके। ठीक है, या तो वो जिले पर ले ले, या तो प्रमंडल पर ले ले, या तो राजनीतिक स्थिति पर ले ले, या प्रशासनिक स्थिति पर ले ले, या फिर भौगोलिक परिचय पर ले ले, राज्यों से सटे सवाल। मतलब भौगोलिक परिचय राज्यों से सटे सवाल तो श्योर शॉर्ट है। प्रमंडल और नवनिर्मित जिलों का जो मैंने डिटेल में बताया उससे सवाल ले लो। प्रशासनिक राजनीतिक तो देता ही है। ठीक है, और सामान्य परिचय। ठीक है, झारखंड कब बना, किस नंबर में, कौन सा राज्य है। ठीक है, इसका हाई कोर्ट कितने नंबर पे आता है, कहाँ मतलब उप राजधानियाँ, ये सारी सवालें मतलब बनेंगे ही। 4-5 मतलब 5-6 टॉपिक मैंने लिया, और हर एक टॉपिक से आपके एक सवाल बनते ही हैं हर एक एग्ज़ाम में। आप विश्वास ना हो तो एग्ज़ाम आएगा, उसके बाद मैं मैच करवा दूंगी, और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, उसमें भी आपको दिखेंगे मेरे सवाल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद। ठीक है।